पहले के वक्त में जब सुनते थे ना कि खरीद फरोख्त हुई है किसी नेता की, तो एक अचरज पैदा होता था, अरे ऐसा भी है, ऐसी मतलब अपनापन होता था। लेकिन आज सरेआम बिल्कुल एक नंगा हाल बना दिया इस देश के, खासकर बीजेपी जब से आई है। अगर आप लोगों के साथ इन गद्दारों ने गद्दारी की है, वोट आपने किसी पार्टी के लिए दिया था और वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसे गद्दारों को उस स्टेट के अंदर अगर रहने देते तो मैं कहूँगा जनता तुम भी हिजड़ी हो, उखाड़ के फेंकना है ऐसे नीचों को, विधायकों को, ऐसे उन विधायकों को जूते मार मार के उस महाराष्ट्र के अंदर नहीं रहना चाहिए। गद्दार हैं, ऐसे नीच हैं जो जनता के साथ गद्दारी करते हैं। ये धोखा पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी नहीं उसको जिताती जनता। भाजपा में जा रहे सर? अरे किसी में जाए, कोई भी किसी पार्टी में बिकता है, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता कोई किसी पार्टी में बिके। बिकने वाले गद्दार को सीधा जनता को मैं कहता हूँ उखाड़ के छोड़िए। जनपति दलाल बिकने वाले। इस देश के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, इन भ्रष्ट नेताओं से के द्वारा फैलाया जा, ऐसे को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इनको, बल्कि मैं कहता हूँ चौराहे पर टांग देना चाहिए, बिल्कुल टांग देना चाहिए, बिल्कुल टांग। वो देश के नेता बनने लायक नहीं है। बीजेपी के पास सेना को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। एक एमएलए 100 करोड़ में 200 करोड़ में खरीदने के लिए पैसा, ये देश देख रहा है बीजेपी। वक्त बदलेगा साहब, उखाड़ के फेंक देंगे, चिंता मत करिए बेटा, आ रहा है वक्त। अरे नरेंद्र मोदी क्या है, हम सैनिक हैं, प्रधानमंत्री है सर। अरे ठीक है, मैं प्रधानमंत्री के पद को सलाम करता हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत कुछ भी नहीं साहब, सिर्फ ढोंगी है, ढोंगी है, टोटल ढोंगी है। यस, अरे भाई जहाँ खरीद फरोख्त शुरू हो गई तो वो किसके बाप का प्रधानमंत्री है? वो प्रजा के साथ धोखा कर रहा है, ये लोकतंत्र को बिल्कुल आघात पहुंचा रहा है। न्याय प्रणाली को फांसी गद्दार है, जनता के साथ धोखा है। अरे छोड़ो यार, अमित शाह जैसे पता नहीं कितने देखे हमने। नमस्कार, मैं हूं देव, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। महाराष्ट्र सरकार जो है लगभग गिर चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से शिवसेना राउत ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है विधायकों का खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यानी कि खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसको लेकर बड़ी आपत्ति भी जताई और सीधा अल्टीमेट दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो विधायक बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र, बॉम्बे, मुंबई नहीं आएगी, उसे शिवसेना जो है लात मार कर निकाल देगी। और एक बहुत बड़ा अल्टीमेट है। शिवसेना जो है इस समय आपको बताते हैं कि बैकफुट पे जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा निर्णय भी लेने जा रही है महाराष्ट्र के उन विधायकों का जो अब तक शिवसेना में मौजूद थे, राउत के साथ से, ठाकरे के साथ से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वीर सिंह चौहान और लाल चंद्र यादव साहब मौजूद है, दोनों रिटायर्ड फौज के लोग हैं। क्या कहना है इनका, जरा सुनिए वो विधायकों के बारे में जिसको आप लोग और तमाम लोग बागी कह रहे हैं। दरअसल समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार गिराती है, कर्नाटक में खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। दरअसल अब वो जो है महाराष्ट्र में भी खरीद फरोख्त की राजनीति पहुंच चुकी है। सर क्या लग रहा है, विधायकों का खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है जारी है? कुछ लोगों को लग रहा था कि थम जाएगा मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद, लेकिन ये थमा नहीं है सर, फिर से शुरू हो गया। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद जय भारत करता हूँ। और मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता ब्रिगेड पार्टी से। देव बेटा, बहुत ही दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि आज जिस प्रकार पहले के वक्त में जब सुनते थे ना कि खरीद फरोख्त हुई है किसी नेता की, तो एक अचरज पैदा होता था, अरे ऐसा भी है, ऐसी मतलब अपनापन होता था। लेकिन आज सरेआम बिल्कुल एक नंगा हाल बना दिया इस देश के, खासकर बीजेपी जब से आई है। क्योंकि इन्होंने जो मुझे लगता है कि जो नोटबंदी करी थी, उसमें लगता है इन्होंने पूरा, जिन्होंने नोट छाप लिए, जितनी करेंसी देश के लिए छापी उतनी करेंसी अपने लिए छाप ली। इससे क्यों लगता है मुझे, पूरे देश में इतने मतलब बीजेपी कार्यालय, कई स्टार 5 स्टार होटल से भी आप आज काम कर दिल्ली में, यानी कि हर जिले में 5 स्टार होटल भी कुछ भी उसके सामने नहीं गए। ये तो पता नहीं कितने स्टार, 20 स्टार, 100 स्टार, जितने के स्टार लगा उतने उससे भी कम है। इतने स्टार की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है। वो पैसा कहाँ से आ गया साहब आपके पास में? वही पैसा जीएसटी के दौरान आपने जो है बंद कर दिया, और जो नया पैसा करेंसी छापी उतना ही पैसा आपने देश के लिए निकाल दिया, उससे डबल, सेम नंबर के डबल दोनों नोट आपने जरूर छापे हैं। ये दर्शाता है ये सब चीज़ें हमें। तो कुल मिलाकर के बहुत ही मतलब दुखद घटना है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा उन गद्दारों को, उन हिजड़ों की औलाद जो एमएलए जो बिकते हैं, तुम मर्द के बीच नहीं हो सकते। और मैं तो उस जनता से कहूँगा, जिस जनता ने
जिस पार्टी के लिए आपको वोट चुन करके और सत्ता पर बिठा था और तुम उस जनता के मुंह पर तमाचा मार के जा रहे हो, तो मैं विनती करता हूं वहां की जनता से, अगर आप लोगों के साथ इन गद्दारों ने गद्दारी की है, वोट आपने किसी पार्टी के लिए दिया था और वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसे गद्दारों को उस स्टेट के अंदर अगर रहने देते तो मैं कहूंगा जनता तुम भी हिजड़ी हो, हिजड़ी हो जनता, तुम भी उखाड़ के फेंकना है ऐसे नीचों को, विधायकों को, ऐसे उन विधायकों को जूते मार मार के उस महाराष्ट्र के अंदर नहीं रहना चाहिए। और कि महाराष्ट्र नहीं, किसी भी स्टेट का कोई नेता बिकता है, उसी स्टेट के लोगों को, उस हरामजादे नेता को, बिकने वाले दलाल को उस स्टेट में रहने देने का कोई अधिकार नहीं होता। हम लेके आ रहे हैं, जनता ब्रिगेड पार्टी ऐलान करते हैं, अगर कोई नेता बिकेगा, हमारी कोई भी पार्टी का बिकेगा, उठा करके बंद कर देंगे। ये गद्दार है, ऐसे नीच है जो जनता के साथ गद्दारी करते हैं। ये धोखा पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी नहीं उसको जिताती जनता, जनता जिताती है। उस जनता के साथ गद्दारी किया। आगे से ये इकरारनामा लेना, जनता से मिलकर इन नेताओं से इकरारनामा लेना। यदि तुम दल बदलू करोगे तो हम तुम जैसे गद्दारों को, ये रहने लायक नहीं, जिंदा रहने का रखने लायक है, ये देश को बर्बाद करते हैं। अरे भाजपा में जा रहे हैं सर? अरे किसी में जाए, कोई भी किसी पार्टी में बिकता है, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता कोई किसी पार्टी में बिके। बिकने वाले गद्दार को सीधा जनता को मैं कहता हूँ उखाड़ के मार देना, सीधा लटका देना चाहिए। ये मारने के लायक है, ये रखने के लायक नहीं है। सर जनप्रतिनिधि के बारे में आप कह रहे हैं? छोड़िए जनप्रति, क्या के जनप्रति, दलाल है। मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, मैं बहुत सभ्य आदमी हूँ। तो महाराष्ट्र पहले हाँ जी, मध्य प्रदेश में देव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, इन भ्रष्ट नेताओं से के द्वारा फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, जो सत्ता में बैठ करके और एक दूसरी पार्टियों में जो घुसते हैं, यानी कि बिकने वाले विधायक, यही देश के अंदर भ्रष्टाचार की नींव डालते हैं और बाद में फिर प्रजा को खूब लूटते हैं और प्रजा का विश्वास तोड़ते हैं। ऐसे को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इनको, बल्कि मैं कहता हूँ चौराहे पर टांग देना चाहिए, बिल्कुल टांग देना चाहिए, बिल्कुल टांगने। वो देश के नेता बनने लायक नहीं है। मतलब बीजेपी के पास में सेना को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आगे मुद्दे पे आ गए सर। मतलब बीजेपी के पास सेना को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। उनकी उसकी सर्विस घटा रही है, 4 साल कर दी, ठीक है 4 साल करें, लेकिन एक एमएलए 100 करोड़ में 200 करोड़ में खरीदने के लिए पैसा, ये देश देख रहा है बीजेपी। मोदी जी, ये देश देख रहा है कि आप सैनिकों की सर्विस कम कर सकते हो, उनकी पेंशन तोड़ सकते हो, लेकिन आपके पास उनके देने के पेंशन के पैसे, और आप 100 करोड़ में विधायक तोड़ रहे हो। ये देश देख रहा है। वक्त बदलेगा साहब, उखाड़ के फेंक देंगे, चिंता मत करिए बेटा, आ रहा है वक्त। तो नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा दिया कि जो अरे नरेंद्र मोदी क्या है, हम सैनिक हैं, प्रधानमंत्री है सर। अरे ठीक है, मैं प्रधानमंत्री के पद को सलाम करता हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत कुछ भी नहीं साहब, सिर्फ ढोंगी है, ढोंगी है, टोटली ढोंगी है। यस, अरे भाई, जहाँ खरीद फरोख्त शुरू हो गई तो वो किसके बाप का प्रधानमंत्री है? वो प्रजा के साथ धोखा कर रहा है, ये लोकतंत्र को बिल्कुल आघात पहुंचा रहा है। इससे हम बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ महाराष्ट्र की जनता भूल गई उन दिनों को। इस बीजेपी को बनाने वाली शिवसेना थी और अभी उसके विधायक जनता पार्टी में जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा। शिवसेना का जो भी उद्धव ठाकरे कौन है, मैं उससे भी कहूंगा भाई असल मर्द है ना, फांसी पे लटका दो, पूरी जनता तो तुम्हारे साथ होगी। न्याय प्रणाली को फांसी लटका, ये गद्दार है, जनता के साथ धोखा। ये पार्टी के साथ नहीं मानता मैं। जिस जनता ने जिस पार्टी के लिए चुनाव वोट डाला, उस जनता के साथ गद्दारी है। मैं जनता से भी अपील करता हूँ, आप में ताकत है, खड़े हो जाओ। ऐसे गद्दारों को उस महाराष्ट्र की जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कह रहे बहुत परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन नहीं, ये असली मीर जाफर तो यही है। मीर जाफर है। ये जो विधायक जो जा रहे हैं पार्टी को छोड़ करके, अपने जिस घर से उसने जन्म लिया, सुनो जी, जिस घर से जन्म लिया, प्रजा को विश्वास दे करके प्रजा ने उनको बनाया कि ये हमारे क्षेत्र के भलाई करेंगे, और वो फिर उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में घुस रहे, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसे नेताओं को नेता बनने का मतलब कोई हक नहीं है। कांग्रेस में भी गए, उसकी ऐसी की तैसी जो बिकने भरवा होता है। जो बिकता कौन है आप खुद बताइए, आप बताइए बिकता कौन है? जो भड़ुआ की औलाद है वही बिकेगा। विधायकों एमपीओं की बोली लग गई। अरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ कोई गलत नहीं है। अगर इस देश में कोई माँ का पुत्र लगा इन फौजियों को बोल खरीद के दिखाए हम, ये वर्दी बिक जाए तो। ये वर्दी है साहब, हम ऐसे पहन के नहीं चल रहे। इस वर्दी को कोई इतना सा भी दाग लगेगा ना
देश हमें माफ नहीं करेगा। कह रहे सेना को देने के लिए पैसा नहीं है। सेना का बजट, रक्षा बजट के लिए या पेंशन का जो बजट है ना, उम्र वो बढ़ाने के लिए उसके लिए नहीं है पैसा, लेकिन इन गद्दारों को खरीदने के लिए, पूरे लोकतंत्र के साथ धोखा करने के लिए 100-100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये 200 करोड़ दे रहे हैं। भाई भाजपा में ही सारे नेता घुस रहे हैं सर, खरीदे। मैं ये कहता हूँ, पहले इस भारतीय जनता पार्टी में 1985 में बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनको एक किनारे कर दिया और सारे इसमें दलाल और चोर प्रवृत्ति के लोग घुस गए। अब आप क्या सोच रहे हो विजय वर्गीय कैसा है? वो भी उन्हीं दलालों में है। वो असली मीर जाफर वही है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल। एक काम करो, ये देश, मैं विनती करता हूँ देशवासियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैंने आज तक कभी बोला नहीं वीडियो को शेयर करने के लिए। इस वीडियो को देश के एक एक व्यक्ति तक जाना चाहिए। एक काम करें, ये 200 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, एक तरफ इनकी तुलना करना और एक तरफ बेचारा ये सैनिक जिसके पास में 1000 रुपए भी अकाउंट में ना हो, ठीक है, तुलना कर लेना कि इनको लोग पसंद करेंगे, लाख करोड़ वाले को या इस फौजी को पसंद। वही कह रहा हूँ सर, मान लो गलती से अगर 500 करोड़ बीजेपी, भारतीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी आपको दे दे, नहीं बिकोगे सर? जाओगे नहीं भाजपा में? बेटा जान जाए, लेकिन इस देश की सैनिक इज्जत नहीं जाना चाहिए। जान चले दे। अरे क्या बात कर रहे हैं, इसके ठोकर मारते हैं पैसे को तवज्जो नहीं, पैसे को देते भरवे। हम फौजी हैं, मैं चुनौती देता हूं, कभी भी कोशिश करके देखना। अरे छोड़ो यार, अमित शाह जैसे पता नहीं कितने देखे हमने। क्या बात, अमित शाह अपने 500 करोड़ देंगे। अमित शाह अपने बच्चे को तो सांसद बनाने के लिए बहुत जल्दी किया, लेकिन उस अपने बच्चे को राष्ट्र रक्षा राष्ट्र की सीमाओं पर भेजकर देखना था, पता चलता, क्योंकि सीमाओं का ज्ञान नहीं है उसको। जब से 2014 के बाद ही खरीद फरोख्त का लगातार मामला है। ये 2014 के बाद ही तो ये शुरू हुए हैं, क्योंकि इन्होंने देखा पहले 5 साल की योजना में इन्होंने इतना नहीं किया कि हमको दोबारा जनता चुनेगी, तब हम मौका का फायदा उठाएंगे। और ये 2019 के बाद तो इन्होंने लाइन लगा दी, गिर गई सरकार। बिल्कुल। महाराष्ट्र में अंतिम में क्या बोलेंगे? बेटा मैं तो ये कहूँगी, वक्त बताएगा। अब एक बहुत उल्टा चक्कर शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई बस हम भाजपा की। हाँ, एक बड़ा ऐलान है, बस बता दिया मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पहाड़ पर चढ़ने के पहाड़ की एक चोटी होती है। जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जब चढ़ाई का अंत हो जाता है ना, तो फिर ढलान शुरू हो जाती है। अब बीजेपी का ढलान शुरू हो चुका है, भाजपा की बिल्कुल ढलान शुरू हो चुका है। क्योंकि अरे छोड़ो, किसके बाप का प्रधानमंत्री बनेगा वो? मुझे तो लगता नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी 24 में आ रहा है, देखी जाएगी। ये तो 24 का तो 24 में वक्त बताएगा, ये देश के नौजवान बताएंगे। मोदी साहब आपको ये नौजवान बताएंगे। उल्टी गिनती शुरू हो गई आपकी। नमस्कार देशवासियों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं उन गरीब के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। इसमें बहुत सारी ताकतें लगेंगी, पैसा भी चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं, हम एक अपना इसमें अकाउंट नंबर जरूर डाल रहे हैं। अगर आपको लगता हो कि हम एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों की, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपका सिर्फ 1 रुपया, आपका 1 रुपया इस देश के बच्चों का भविष्य बचा सकता है। आप ज़रूर उसमें अनुदान डालिए, 1 ही रुपया, ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। हम फौजी आदमी, हमें पैसे से बहुत डर लगता है, कहीं कलंक ना लग जाए, इसलिए मेरी विनती करता हूँ, अगर आपको मन से लगता है कि फौजी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, 1 रुपया आपका अनुदान हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। हमें केवल एक ही रुपया चाहिए और हमें इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। केवल हम इन बच्चों के कल्याण के लिए क्या रास्ता हो सकता है, वो हम 26 तारीख को पूरा कर दें।